सत्य वही है ना। बाकी जितना हमें दिख रहा है वो सारा सत्य है, झूठ है, मिथ्या है। इसके अंदर हमने अपनी एक कल्पना कर रखी है। अब कल्पना क्या है? कुछ उसका वजूद तो नहीं है कल्पना का, पर उस कल्पना में हमने ये असत्य को सत्य मान लिया है। अब इसी कारण से दुखी हैं। दुखी होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा यही है ना, असत्य को सत्य मान लिया है और सत्य की तरफ हमारी दृष्टि जाती नहीं है। जबकि सत्य में आकर ही हमें संतोष मिलता है, तृप्ति होती है हमें। हमारा यही चल रहा था, फिर यही बता रहे थे कि वो जो सत्य के अंदर टिकता है ना, पहले उसके अंदर मुमुक्षुता आती है ना, जिज्ञासु होता है वो जो मुमुक्षुता है मंद और मध्यम भी हो सकती है। अब जो साधक है, जो जिज्ञासु है ना, मध्यम कोटि का भी हो सकता है और उससे भी मंद कोटि का भी हो सकता है। अब उसके बारे में बताते हैं कि मध्यम और मंद भी हो सकता है, तो भी अगर वैराग्य तथा शम आदि षट संपत्ति है उसके पास और गुरु की कृपा है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, अगर उसके अंदर वैराग्य है, भी समझ में नहीं आता, मोटी बुद्धि है, नहीं बैठते महावाक्य अंदर, है ना, इतना है उसको कि ये सारा नीरस है, ख़त्म है, कुछ है नहीं बाहर, उसको वैराग्य है संसार से, कहते हैं तो भी वो अपने आप में स्थित हो जाएगा। पर उसके साथ दो शर्तें लगा दी, एक षट संपत्ति की और दूसरा गुरु कृपा की। अब गुरु के सानिध्य में जाएगा तब जाके उसको दृढ़ता आएगी। अब ये दृढ़ता ही तो हमें बिठाती है यहाँ पर। अब गुरु के प्रति उसका श्रद्धा समर्पण होगा, है ना, आस्था होगी। आस्था के देखो अनेक रूप हैं, कहाँ कहाँ पे हम आस्था कर लेते हैं। हर जीव की कोई ना कोई आस्था बनी होती है, चाहे वो आस्था उसकी नश्वर में है चाहे वो शाश्वत में। किसी ना किसी चीज़ को वो पकड़ लेते हैं अपने मन से। तो गुरुदेव क्या करते हैं, नश्वर से आस्था को हटाकर शाश्वत में लाते हैं, ताकि कोई चीज़ अब पकड़नी है इन्हें, अब पकड़नी है तो सच्चे वाले को क्यों ना पकड़ूं, है ना। देखो जैसे हम क्या करते हैं, वो बच्चा रो रहा है, खिलौना लेते हैं उसके हाथ से, पहले दूसरा हाथ में लेके खड़े होते हैं, भी ये वाला लूँगी तो साथ में दूसरा पकड़ा दूँगी, तब वो चुप रहता है। अब ऐसे ही गुरुदेव ने किया है हमारे साथ, ये नश्वर वाले को लिया तो शाश्वत वाला पहले हमें दिया है उन्होंने। मुक्ति के लिए मुमुक्षुता सबसे महत्वपूर्ण है। अब मुमुक्षुता क्या है, वो जिज्ञासा होना, है ना, भी मेरे को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किधर जाना है और मेरा जन्म क्यों हुआ। कहते हैं उसके लिए सबसे बड़ा क्या है, मुमुक्षुता होना महत्वपूर्ण है मुक्ति के लिए। वह मंद और मध्यम भी हो तो भी अच्छे फल देती है, अर्थात मुमुक्षु को मार्ग मिल ही जाता है। प्रकृति साथ देती है ना। अगर हमारी इच्छा होती है तो कहीं से हमें बहुत बड़ी उलझन हो रही है, हम कैसे कह देते हैं, पता नहीं वो आया बच्चे के रूप में कुछ बोल गया, है ना, मेरा रास्ता खुल गया वहाँ से। अब क्या, प्रकृति ने साथ दिया है, अर्थात मुमुक्षु को मार्ग मिल ही जाता है। वैराग्य और षट संपत्ति मुमुक्षु होने पर अपने आप ही आ जाता है। देखो अगर वो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, साधक है, तो कहते हैं वैराग्य और षट संपत्ति, खाली उसकी जिज्ञासा हुई ना, फिर उसको रास्ता प्रकृति देगी आप ही। अतः मुक्ति की भावना करना सबसे श्रेष्ठ है। अब भावना कैसे कैसे होती है, मेरी अच्छी कोठी बन जाए, है ना, अच्छी बड़ी गाड़ी आ जाए। भावना देखो हम कहाँ कहाँ रखते हैं,
जो ये नश्वर वाली भावना है ये हमारे प्रारब्ध में है। चाहे हम ये भावना नहीं करेंगे तो भी तो होगा, है ना। अब जो हमारी प्रारब्ध में नहीं है वो क्या है, अपने स्वरूप वाली, उसके लिए ही हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहते हैं जो ये हम भावना करते हैं ना मुक्ति की, सबसे श्रेष्ठ भावना यही है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्ष तत्व तीव्र होते हैं उसी में शम आदि चरितार्थ और सफल होते हैं, क्योंकि उसकी देखो योग्यता है, उसके अंदर जिज्ञासा है, मुमुक्षु है, तो उसके अंदर ये शम दम तितिक्षा है ना, उपरति श्रद्धा समाधान आप पे आ जाएंगे उसके अंदर। भोगों के प्रति वैराग्य भावना तथा मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा जिसकी प्रबल हो जाती है उसको ही इसका शीघ्र लाभ होता है। अब उसका पानी 100 डिग्री पे उबल रहा है, पानी उबल रहा है, तो वो जो भी संसार का नश्वर है भाप बन के उड़ रहा है, तो उसके अंदर अपने आप ही शीघ्र लाभ होना शुरू हो जाएगा। लाभ क्या है, संसार से वैराग्य हो रहा है, किसी भी नश्वर पदार्थ में उसको रस नहीं आ रहा, उसका मन उपराम हो रहा है सबसे। ये नहीं खाली बाहर वाले पदार्थों से, उपराम होने का क्या मतलब है, घर परिवार से भी उपराम हो रहा है, कहीं पर उसका मोह नहीं बंध रहा, टिक नहीं रहा, नहीं तो घर में बच्चों में कितना मोह हो जाता है। अब वो सबसे उपरति हो रहा है, ऊपर हो रहा है, उपराम हो रहा है उसका मन। इन दोनों के होने पर शम दम आदि षट संपत्तियां सफल हो जाती हैं, एक वैराग्य हो दूसरा मुमुक्षु हो। केवल शम दम आदि के पालन से कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं वैराग्य भी हो उसके अंदर और मुमुक्षता भी हो, जिज्ञासा हो। अब वैराग्य आ जाए, शम दम आ जाए, है ना, हाँ, नहीं होगा, वो तो फिर हट से रोकी बैठा है ना, क्योंकि वैराग्य नहीं है उसके अंदर। अब हट से उसने रोक लिया, अब हट से तभी रोका जाता है कि हाथ में पैसे नहीं है, अंदर से इच्छा तो होती है सामान लेने की, है ना, पर है नहीं, तो पर ज्ञान से तो ना रोका। अब ज्ञान से रोकेगा तो भले सारा कुछ है अपने पास, फिर भी इच्छा ना हो अपनी मर्जी की बात तब है। तब कहते हैं अगर शम दम वो कर रहा है और वैराग्य नहीं है उसके अंदर, तो भी उसको मुमुक्षता प्राप्त नहीं होगी। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्ष तत्व की मंदता है वहाँ शम आदि का मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना। अब जहाँ पे वैराग्य नहीं है और मुमुक्षता की मंदता है ना, बहुत जिज्ञासु नहीं है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो अपनी इच्छा नहीं है कि हम जाएं सत्संग के अंदर, खुद बैठे वहाँ विवेक करें, विचार करें, ऐसी उसकी कोई इच्छा नहीं है। पर वैराग उसके अंदर शम दम है, कहते हैं तो भी उसको कैसे जानने हम, मरुस्थल के जल की तरह। बस मरुस्थल वाला जल किसी काम का नहीं है, खाली दिखता है दूर से, पर फायदा क्या है, प्यास बुझती है उस जल से नहीं। कहते हैं वो जिज्ञासु ऐसा ही है, 4 लोगों के अंदर बैठ जाएगा, दिखाई देगा मुमुक्षता है इसके अंदर, पर उससे उसको अपना फल नहीं मिलेगा, अपना फायदा नहीं होगा। जिस व्यक्ति में वैराग्य भावना नहीं है तथा जिसकी आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा नहीं है, वह यदि केवल शम दम आदि का पालन भी करता है तो उससे उसे कभी उपलब्धि नहीं होती, फल ही नहीं मिलता उससे, क्योंकि वैराग्य ही नहीं है उसके अंदर। जहाँ
ले जाते हैं, चला जाता है, सभी वस्तुओं का भोग कर रहा है। वो भोग भी कैसे कर रहा है? आसक्ति से, लालसा से। देखो, भोग करना कोई बुरी बात नहीं है, पर वहाँ आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लालसा नहीं होनी चाहिए मन के अंदर, ये मेरे को मिले मिले मिले। केवल वो भ्रम मात्र है। भोगों में रत रहकर आत्मज्ञान की आशा करना मृग मृचिका के समान ही है। हम कहें कि हम चौराहे पर बैठे हों और आत्मज्ञान चाहिए हमें, कैसे मिलेगा चौराहे पर बैठकर आत्मज्ञान? आत्मज्ञान लेने के लिए हमें एकाग्रता चाहिए, एकांत चाहिए। एकांत का क्या मतलब है? जहाँ पे सारी मन इंद्रियाँ एक में आके मिल जाएं, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, वो सारी एक में आके मिल जाएं। एकांत वही है हमारे लिए। शुरू शुरू में हमें एकांत दूसरा चाहिए, कौन सा? अलग से बैठने का, है ना? अब पर वो अलग से बैठने वाला एकांत कब तक? उसका फल भी तो हो, उसका फल मिलेगा ना, फिर हम उधर जाएंगे। हाँ देखो, बाद बन जाएगी। हाँ, पहले वो वाला एकांत हो, सबसे अलग बैठे, बाहर के संस्कार नहीं आएंगे ना। अब क्योंकि ये जो बाहर के संस्कार आते हैं, ये उथल पुथल मचाते हैं, हमारे मन को टिकने नहीं देते। अब उस एकांत का फल ये है कि मन, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां एक में आ जाती हैं। फिर जहाँ मर्जी जाएं, फिर हमें कुछ लगेगा ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं हमारे। मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। अब देखो, अब भक्ति क्या है? कहते हैं मुक्ति के, अगर मुक्ति चाहिए तो उसकी सामग्री क्या है? भक्ति। अब भक्ति वो बाहर वाली भक्ति नहीं है। अब भक्ति है कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। हम जो श्रवण करते हैं, है ना, तो वो श्रवण भी सही श्रवण हो रहा है या बाहर वाला ही सुन रहे हैं? हम सारा कां कर रहे हैं हम बैठकर। भक्ति यही है कि हम अपना अनुसंधान करें, भी अपने आप को जाने हम। मुक्ति के लिए मनुष्य कई प्रकार की विधियों को अपनाता है ना? कितनी विधियां अपनाते हैं हम? योग, तंत्र, ज्ञान, इंद्रिय दमन, तप, साधना आदि अनेक विधियां हैं, रास्ते बहुत हैं, किंतु ये सब क्रिया योग कहलाती है। क्रिया है ना ये सारी। अब वो बिना क्रिया के मिलता है, क्रिया करने से तो नहीं मिलता। अब जो ये क्रिया के जो ये बताई गई हैं, क्रिया से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे बर्तन मांजते हैं हम, अब वो क्रिया करके हम अंतःकरण रूपी बर्तन को मांजते हैं, उसको साफ करते हैं। कहते हैं ये सब क्रिया योग कहलाती हैं, जिससे अहंकार, अब ये क्रिया हो रही है ना, क्रिया से क्या? अपना आप पुष्ट हो रहा है, अहंकार पुष्ट हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब जब तक ये मैं तो बनी हो रही, कर्तापन बना रहा, कहते हैं अपना आप अहंकार बढ़ जाता है, जो मुक्ति के रास्ते पर बाधा है। अब अहंकार बढ़ा, चार के अंदर वाहवाही हुई भी, ये इसने बहुत तप किया है या जप किया है या अनुष्ठान किए हैं। खुद भी कहता है मैंने इतना कुछ किया। हाँ देखो, खुद भी बोला, वो अंदर गया। अब देखो, अब चार में से एक ने भी उसके लिए कुछ गलत बोल दिया तो अब जहाँ वाहवाही हो रही थी वहाँ एक ने गलत बोला, तीन ने नहीं, एक ने बोला, वो भी उसको लग जाएगा फिर। अब जो तीन वाह कर रहे थे वो खत्म हो गया, एक का बोला हुआ शब्द वो पकड़ा गया।
अब उससे क्या होगी, मन के अंदर विक्षेपता होगी, अपना काम नहीं होगा। तो फिर इसको उतार मारो। जब अपना काम ही नहीं हो रहा, हमें तो अपना काम करना है ना। अपने काम में अहंकार नहीं चाहिए। अब कहते हैं अकार है तो अहंकार है, ये भी कहते हैं। फिर अहंकार कौन सा हो, अपने आप को जानने वाला, अपने स्वरूप को जानने वाला। दूसरे अहंकार से ये अहंकार अच्छा है, क्योंकि ये वाला अहंकार बाधा नहीं है मुक्ति में। दूसरा अहंकार मुक्ति के अंदर बाधा है। वो इस अहंकार को मिटाने के लिए भक्ति एकमात्र साधन है। भक्ति क्या है, श्रवण करना। अब श्रवण क्या करना है, गुरुदेव के महावाक्यों का, जिसमें ईश्वरीय सत्ता अथवा गुरु के समक्ष पूर्ण समर्पण किया जाता है। भक्ति के अंदर क्या है, अपना गुरु समर्पण है। हमारी आस्था सबसे हटकर एक हमारे गुरुदेव में हो गई। अपने निज तत्व को मिटाकर ईश्वर एवं गुरु को समर्पित कर उसी की इच्छा अनुसार कार्य करना ही भक्ति है। अपनी मैं को मिटा देना है। अपनी मैं मिटाकर जैसे गुरु बोले उनकी इच्छा के अनुसार। देखो शुरू शुरू में ना बहुत अंदर से कसरत होती है, जो गुरु बोले और जो अपनी मैं का तो अहंकार होता है। अब गुरुदेव को सब पता होता है। अब वो अपनी मैं जो हमने अहंकार वाली बढ़ा रखी है ना, उसको वो काटना चाहती हैं। काटने के लिए वो बार बार परीक्षा लेती हैं। अब परीक्षा लेते हैं, देखो अब गुरुदेव कैसे परीक्षा लेते हैं। अब 4 बैठे हैं, है ना, जिसकी परीक्षा लेंगे उसके साथ बात नहीं करेंगे, आले दुआले सबसे बात करेंगे। अब गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा हो, इतनी समर्पण हो, फिर अंदर से भाव तो उठता है क्या गुरुदेव को मैं क्या लिख दी भी, हम बाकी आसे पासे वाले सारे लिख दे। फिर होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब औरों को प्रसाद दे दिया अपने हाथ से, हूँ को ना लिखता। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं फिर इसके मन के अंदर भाव क्या उठता है, हाँ क्या आता है। फिर अगर देखो ये अपने भावों की है ना सारी सृष्टि। अगर भाव ये द्वेष वाला आ जाता है या जलन वाला आ जाता है एक दूसरे के प्रति, तो वो फिर नीचे गिर गया ना। बापू को फिर गुरुदेव को वहाँ दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। और अगर भाव उसके अंदर ये आ जाता है, अपने बच्चे को तो हर कोई देंदा, पहले तो बिना दे बालों को दिखता वेंदा है। अगर ये वाला भाव देखो, हमारे भाव ना हमारे गुरुदेव तक पहुँचते हैं, और हम क्या भाव लेते हैं वो उनको पता चल जाता है। अब वो हमारे भावों को देखकर हमारी यात्रा आगे चलाते हैं, है ना। अब ये वाला भाव किसको आएगा, जिसको गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, श्रद्धा है। नहीं तो वो कोई दूसरा होगा तो वो भाग जाएगा, दूसरी बार जाएगा नहीं। और जो आसे पासे वाले होंगे उनसे जलन होगी उसको, जिसको प्रसाद दिया गुरुदेव ने, है ना। ये भाव आते हैं ना। अब हम अपने भावों को देखें, हमारे अंदर भाव क्या उठते हैं, उन भावों को देखकर फिर हमारा कल्याण हमारे गुरुदेव करते हैं। अपने निज तत्व को देखो, अब उसने मिटा दिया, है ना। कहते ना अपने मैं को तो मार पहले। अब वो गुरुदेव मैं अपनी ऐसे मिटवाते हैं। अपने निज तत्व को मिटाकर ईश्वर एवं गुरु को समर्पित कर उसी की इच्छा के अनुसार कार्य करना, तो फिर मुक्ति है, वही अपनी भक्ति है। इसी से आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है। अब आत्मज्ञान का मार्ग हमारे गुरुदेव खोलते हैं, और वो कैसे खोलेंगे, पहले देखेंगे कि वो जो आ रहा है जिज्ञासु साधक, उसकी स्टेज क्या है। स्टेज के अनुसार ही देंगे ना सबको आगे। फिर अपने मिथ्या अहंकार को मिटाकर अपने सत्य स्वरूप आत्मा का अनुसंधान करना ही
अब देखो, अब जिसको गुरुदेव अपने हाथ से नहीं दे रहे, आसे पासे वालों को दे रही हैं, उसके अंदर जो भावना उठ रही है ना, उससे अगर उसके अंदर कोई भाव नहीं उठ रहा या राग द्वेष का उठ रहा है तो उसको अभी टाइम लगेगा। अगर कोई भाव नहीं उठ रहा तो इसका क्या मतलब है, उसने अपने आप को मार दिया, अपनी इच्छा को उसने ख़त्म कर दिया, है ना। अपने आप को मिटाकर अपने सत्य स्वरूप, खाली अपने आप को जानने की इच्छा है। पता है मिल से हूँ, जहाँ मैं हूँ मिलेगा मेरे को यहीं से। अब अगर ये भाव ना उठे उसके अंदर कि गुरुदेव पक्षपात करते हैं, बहुतों के अंदर ये भाव भी उठाता है भी पक्षपात कर रही हैं गुरुदेव, अगर ये भाव नहीं उठता उसके अंदर कि गुरुदेव पक्षपात करते हैं, तो गुरुदेव उसको अपने सत्य स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। अपने जो उसका मार्ग है सत्य स्वरूप का पाने का, उसका रास्ता खोलते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं। अब कहते हैं ना, ही कुता बस एक बार गुरुदेव की नज़र विच आवना काफ़ी है, बाकी काम उन्होंने करना है अपना। अब गुरुदेव की नज़र में जो आएगा वो कसौटियों से आएगा। हम कहें कि हम गुरुदेव के आगे चले जाएं, गुरुदेव की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ जाए, बस इतना हो गया, ये नज़र में आना नहीं है। गुरुदेव की नज़र में आना क्या है, वो उसकी अच्छी तरह से पहले कसौटी करेंगे। जैसे जोहरी अच्छी तरह से घिसता है ना, भी असली सोना है कि कहना है ना, लाद पता चलता है ना उनको। अब ऐसे गुरुदेव पहले अपने शिष्य की अच्छी तरह से कसौटी करते हैं, उसको ऐसे ये इसको क्या बोलते हैं, तितिक्षा, ये वहाँ से निकालते हैं, उसको घड़ते हैं। उसके बाद भी उसकी श्रद्धा समर्पण टिका हुआ है गुरुदेव पे, तो फिर गुरुदेव उसको निखारते हैं। फिर उसका क्या है, अनुसंधान करना। गुरुदेव अनुसंधान करते हैं। अब गुरुदेव ने अनुसंधान किया, उसकी भक्ति हुई, उसकी भक्ति हुई ना, क्योंकि आत्मा ही अपना वास्तविक स्वरूप है। अब गुरुदेव उसको वहाँ पहुँचाएंगे। अब देखो, आत्मा हम सबके पास है, अपना स्वरूप सबके पास है, पर हम सबके पास है, फिर भी हम नहीं पहुँच पा रहे, फिर भी हम वहाँ से अपने स्वरूप से बहुत दूर हैं। क्या कारण है? गलत स्थान पे बैठो से, गलत स्थान, वहाँ पे बैठे हैं, गलत जगह पे बैठे हैं। अब गलत जगह पे बैठे हैं, सही जगह पे बिठाने वाले की तो बात ही नहीं मानते। फिर साकू कह नहीं पता, जबकि वो समग्री साढ़े कोल है, वस्तु साढ़े कोल है, असा होंदे होए भी असा दूर है इनसे, और जेको पता है होंदा आखण नहीं मनदे। सबसे बड़ी गलती है हमारी, तभी तो हम दूर हैं वहाँ से इतने। यह शरीर मन बुद्धि आदि अपना रूप नहीं है, दिखने में तो यही आता है, पर ये हम हैं थोड़ी। अब ये हम नहीं है, ये जो समझ देगा उसकी समझ हम लेते नहीं। प्रज्ञा गुरु के निकट जाए, प्रज्ञा मतलब स्थित प्रज्ञा, जिसकी स्थिति हो गई, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति हो। कोई कोई सब आत्म तत्व का अनुसंधान ही करता है, कोई बिरला, है ना। अब बहुत हैं गुरुदेव के शिष्य, करोड़ों में होंगे, पर अपने स्वरूप में कितने स्थित हुए? कोई होगा, कोई बिरला होगा। वही जो अपने आप में बैठते हैं वही भक्ति है ना। अपने पूर्ण स्वरूप में स्थिति होना, गुरुदेव पे श्रद्धा होना, अब वही भक्ति है। ऐसा कहते हैं, साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु पुरुष प्रज्ञा स्थित गुरुदेव के निकट जाए, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति हो। अब जो आत्म ज्ञान में स्थित है,
जिसने चतुष्टय साधन अपनाए हैं, वही अगर गुरुदेव के निकट जाता है तो उसके भवबंधन की निवृत्ति, आप कहते हैं हाथी लंघे बस पुछ रह गया। फिर वो गुरुदेव की ड्यूटी है, वो उन्होंने कैसे उसको वहाँ स्थित करना है। पहले तो उसने पुरुषार्थ किया ना, है ना, पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करने के बाद थोड़ा सा रह गया उसका। अब जिसको हम क्या कहते हैं, वो 3 थे ना, आवरण, मल विक्षेप आवरण, आवरण रह गया ना, तीसरा खाली आवरण रह गया। अब आवरण गुरुदेव दूर करेंगे, क्योंकि वो इतना झीना पर्दा होता है कि कई बार हमें खुद को नहीं पता चलता भी अहंकार हाली मेरे अंदर है। वो तो जब कोई परिस्थिति आती है या कोई कसौटी होती है, फिर जाके हमें पता चलता है। कुछ विद्वान अपनी आत्मा के अनुसंधान को ही भक्ति कहते हैं। ऐसे जिज्ञासु को सर्वप्रथम किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। अब देखो, गुरु की शरण में जाएंगे तो हमें बताएंगे ये सही है, ये गलत है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अपनी मन मर्जी की साधना करेंगे। अब जो हम मन मर्जी की साधना करते हैं, हम सफल नहीं हो पाते उसमें। हम अपने मन के अनुसार ठीक बोलते हैं, फिर जो हमारे अनुकूल होगा ना, वो बोला साढ़े कितने वो ठीक थी वैसे। अब जरूरी तो नहीं है ना। अब प्रतिकूल अवस्था भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। प्रतिकूल अवस्था हमें अनुकूल बना जाती है अपने गुरुदेव के प्रति, है ना। तभी हम उनके अनुकूल होते हैं ना, तभी हम अपनी दृढ़ता बढ़ाते हैं ना, तभी हमें इस संसार का रूप दिखता है। पहले तो दिखता नहीं, पहले तो बहुत मीठा लग रहा होता है संसार का रूप। अब जब वहाँ से धुतकार पड़ती है, फिर पता लगता है संसार का क्या रूप है। अब कहते हैं यही बात वही भक्ति कहलाती है। ऐसे जिज्ञासु को सर्वप्रथम किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए, जिसने पूर्व में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एवं मुमुक्षुता की साधना कर ली हो। अब ये साधन अपनाकर गुरु की शरण जाए, उसे ऐसे गुरु की शरण जाना चाहिए जो स्वयं स्थित प्रज्ञ हों। अब गुरु भी हमें पता होना चाहिए ना, किसकी शरण में जाएं जहाँ से हमारा कल्याण हो। एक गुरु तो हमें बाहर की तरफ ले जाती हैं, है ना, एक गुरु हमें योग की तरफ ले जाते हैं, अब एक गुरु हमें ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। अब जो कहते हैं उसको साधक को ये पता होना चाहिए, अब कहाँ मैं जाऊँ जहाँ से मेरा कल्याण हो। अब कहते हैं ऐसे गुरु की शरण में जाएं जो हमें अपने आप में स्थित करें और जो आत्मज्ञानी हो। ऐसा गुरु ही उसको आत्मज्ञान कराकर भव बंधन से मुक्त कर सकता है। अब जो खुद निकले होंगे वही हमें निकालेंगे ना। जो क्षत्रिय हों, निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हों। अब गुरुदेव कैसे होने चाहिए, अब वो बता रहे हैं हमें। अकारण दया सिंधु हों, शरणागत हों, सज्जनों के बंधु हों, उन गुरुदेव की वनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार से पूछें। अब जो गुरु के अंदर ये सारे इन्होंने बताए हैं लक्षण, अगर ऐसे स्थित प्रज्ञ हमारे गुरुदेव हैं तो कहते हैं मुंह फट नहीं होना चाहिए, विनम्रता के साथ उनकी शरण जाकर हम अपना
जो हमारे मन के अंदर जिज्ञासा वाले प्रश्न हैं, अपने आप को जानने वाले प्रश्न हैं, उनके समीप जाकर हम उनसे पूछें। आत्मज्ञान द्वारा ही भव बंधन से मुक्ति होती है। और कोई रास्ता है क्या हमारे पास? कौन हमें बताएगा? मूर्तियाँ बता सकती हैं हमें? कहते हैं वही आत्मज्ञान का, है ना, खाली यही एक रास्ता है भव बंधन से मुक्त होने के लिए, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए साधक को सर्वप्रथम गुरु की शरण में जाना चाहिए। वह गुरु ऐसा हो जो स्वयं वेद अभ्यासी हो, निष्पाप हो, जिसकी स्वयं की कोई कामना ना हो, जिससे वह शिष्य का शोषण ना करे, स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात स्वयं आत्मज्ञानी हो। अब देखो, अब शोषण कौन करता है? जो निकला हुआ नहीं है, जो निकला हुआ नहीं है, हाँ, अपने स्वरूप में नहीं है। हाँ, जो अपने स्वरूप में नहीं है, जिसको अपनी इच्छाएं हैं, जिसको अपनी कामनाएं हैं, वही शिष्य का शोषण करेगा, है ना। उनसे वो सारी वस्तुएं प्राप्त करना चाहेगा वो। अब कैसे कहते हैं? आत्मज्ञानी हो, शांत हो, उत्तेजित होने वाला ना हो, दूसरों पर दया करने की भावना वाला हो, जो शरण में आता है उसका हित साधन करने वाला हो। ऐसे गुरु के समीप जाकर वनीत भाव से भक्ति पूर्वक आराधना करे। अब शिष्य को भी भक्ति पूर्वक, है ना, श्रद्धा समर्पण से अपने प्रश्न को रखना चाहिए। उनके प्रसन्न होने पर उनसे अपने आत्मज्ञान की जिज्ञासा को शिष्य प्रकट करे। अब जब गुरुदेव प्रसन्न हो तब अपना शिष्य मुख खोले, है ना, और बहुत श्रद्धा समर्पण के साथ, क्योंकि ऐसे गुरु मिलना कठिन है ना। फिर मिल जाए तो उनमें श्रद्धा होनी कठिन है। अब श्रद्धा हो जाए तो वहाँ पे फिर प्रश्न करने कठिन है ना। तो मतलब सारा कुछ देखना पड़ता है, बहुत धैर्य चाहिए शिष्य के अंदर भी, अगर उसको अपने आत्मज्ञान में अपने आप में स्थित होना है। तो ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से मेरे को ये बता दो, ऐसा नहीं होना चाहिए शिष्य को कभी भी। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। आजू दी